सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी चलाने की बेसिक ट्रेनिंग दूंगा। हमारे पास यहाँ पे एक मैनुअल गाड़ी है। अगर आप गाड़ी चलाने के लिए आप चलाना सीखना चाहते हैं और आपने नई गाड़ी ली है या आपके पास पुरानी गाड़ी है और आपने अभी तक गाड़ी पहले नहीं सीखी है, तो आप इस वीडियो को देखें ज़रूर और आपको अंत तक इस वीडियो के गाड़ी के बेसिक और गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी है और कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में इसमें पता चल जाएगा। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। सो गाइस, सबसे पहले आप अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठते ही सबसे जो पहले चीज़ आपके हाथ में आएगी और जो आपको दिखेगी वो है स्टीयरिंग व्हील। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे एक डी कट स्टीयरिंग व्हील है। कई अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके का मिलता है, किसी में आपको गोल मिलेगा, यहाँ पे हमको डी कट मिला हुआ है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप गाड़ी में सीखने के टाइम जब भी आप बैठने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा जो आपकी गाड़ियों के जो टायर पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में रहे, और इससे क्या रहेगा, हमारा जो स्टीयरिंग की पोजीशन है उस दौरान में स्ट्रेट रहेगी। इससे अब मैं आपको जो आगे प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको लेफ्ट और राइट के बारे में मेजरमेंट्स होगा, उसमें ईजीनेस रहेगी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है स्टीयरिंग। देन हमारे हैं फुट पेडल्स जिनको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देन दूसरा है हमारे गियर, एंड देन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एज आ आँख की तरह वो काम करता है वो है ये ग्लासेस, जो कि लेफ्ट है, ये मिडिल का है और ये राइट का है। ओके, सो अब आप ये देखिए कि अब हम पहले तो स्टीयरिंग से काम करेंगे। स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा कि ये हमारे डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है और आपको गाड़ी कहाँ ले जानी है, कैसे ले जानी है, कितने एंगल पे ये स्टीयरिंग मूव होगा, कैसे मूव होगा, ये सारा कंट्रोल जो आपकी गाड़ी का है वो स्टीयरिंग के थ्रू होगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा गियर। अब आप गियर ये देख सकते हैं कि ये गियर अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मारुति में बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पे जो रियर गियर है वो आपको ऐसे मिल रहा है। Hyundai की गाड़ियों में आपको आगे साइड मिल सकता है। आपको अपनी गाड़ी का गियर सिस्टम समझ लेना है कि पहला गियर वो किस पोजीशन में लग रहा है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी गियर नॉब के जो सबसे टॉप पे पोजीशंस बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि जो मेरा पहला गियर है वो ये ऐसे लगेगा, सेकेंड के लिए ऐसे, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और रिवर्स अगर मुझे ले जाना है तो इसको हल्का सा पुश करके ऐसे बैक कर देना है। ओके, अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं इतना स्मूथली कर लिया क्योंकि अभी मैंने अपना क्लच पैडल दबा रखा था। अगर आप क्लच पैडल नहीं दबाएंगे तो उसके बिना ये गाड़ी मतलब ये गियर मूवमेंट्स इतने ईजी नहीं होंगे। तो ठीक है गाइस, अब हमारा गियर वाला सिस्टम आप समझ चुके हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको पूरे फुट पैडल्स के बारे में बताऊँगा। सो अब हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ए, बी एंड सी, इनको इजी है याद करने के लिए, तो आपको ध्यान रहेगा ABC, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। अब आपको अपने दोनों पैरों पे, पहली सबसे दूसरी बात कि ये हम मैनुअल गाड़ी सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें क्लच पैडल एक्स्ट्रा मिला है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है या आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उस केस में हमारे पास ये क्लच पैडल नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पैडल होगा और हम वहां पे एक पैर से ही आप गाड़ी पूरी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल के केस में आपको दोनों पैरों को यूज करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब इन 3 पैडल में अपने दोनों पैरों को कैसे सेट करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्लच पैडल पे आपका पैर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आपका जो भी मूवमेंट करेगा वो करेगा राइट वाला पैडल, जो ये है। आपको जब बढ़ानी है गाड़ी तो आप ये बढ़ाएंगे और जब आपको रोकनी है तो आप ऐसे रोकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी क्लच दबाया, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अगर आप नए हैं गाड़ी चलाने के लिए तो आप गाड़ी चलाने से पहले अपने मसल ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करें और खड़ी गाड़ी में ही अपने पैरों को सेट करने की कोशिश करें कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, बिना देखे। पहले केसेस में आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको ट्राई करें बिना देखे कि आपका पैर हमेशा अपने पैर की मसल्स को ट्रेन कराएं कि आपको जब ब्रेक लगाना है तो आपका ब्रेक पे जाए एंड एक्सीलरेटर के टाइम एक्सीलरेटर पे जाए। ओके, सो जैसे कि अब गाइस मैंने आपको फुट पैडल्स के बारे में बता लिया। अब जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है ये मिरर्स, जो कि आपका राइट है और लेफ्ट है। तो मिरर की पोजीशंस अगर आपका ऑटोमेटिक है और आपका इलेक्ट्रॉनिकली सेट है तो आप अपने मिरर की पोजीशंस को हमेशा ऐसे सेट रखेंगे जिसमें आपकी गाड़ी के जो बैक है, जो पूरा आपको बैक अपनी गाड़ी का दिखना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इस केस में देख सकते हैं मेरी गाड़ी का मुझे एंड तक पूरा नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको नीचे करूं तो मुझे इसमें रोड भी नजर आती है। सेम पोजीशन आपको
अपने लेफ्ट मिरर को भी सेट रखना है इलेक्ट्रॉनिकली, अगर मैन्युअली है तो आपको मैन्युअली कर लेना है। तो जब आप ये कर लेंगे, और सेंटर जो आपका रहेगा वो आपको पीछे गाड़ी जो भी आपका दिखा रहा है उसको दिखाने में हेल्प करेगा कि पीछे आपके जस्ट पीछे कौन सी गाड़ी है। लेफ्ट राइट ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे ट्रेनिंग के दौरान में आपको, अगर आप इनिशियल में जस्ट सीखने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना मत सोचिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। फिर आगे जब आप गाड़ी चलाएंगे शहर में, ट्रैफिक में और हाईवेज पे, तब ये ग्लासेस आपके लिए आँख की तरह काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको मेन सिर्फ कंट्रोल्स पे ध्यान देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे स्टीयरिंग, गियर और जो हमारा फुट पैडल सिस्टम है इस पे ध्यान देना है। ओके, सो गाइज अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे फुट पैडल बता दिया, आपको गियर बता दिया, आपको स्टीयरिंग व्हील के बारे में बता दिया। ओके, सो अब सबसे पहले अब हम समझते हैं स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन का सिस्टम। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको वीडियो के इनिशियल में बोला था कि आप गाड़ी में बैठते टाइम अपने व्हील्स की पोजीशन को एकदम स्ट्रेट रखें। सो उसका रीज़न ये है, अब मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि मैंने ऐसा आपको क्यों बोला था। ओके, तो अब आप देखिए, जैसे स्टीयरिंग है, अब आपको बेसिकली कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन रहता है कि ये स्टीयरिंग घूम रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हमें कि मतलब कितना घूमा। सपोज अब ये ऐसे भी है, अब ये स्टीयरिंग व्हील तो हमें सीधा दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारी टायर की पोजीशन है अब वो वैसी नहीं होगी, अब वो टूवर्ड्स लेफ्ट होंगे। अब मुझे को ये कैसे पता चल रहा है कि टूवर्ड्स लेफ्ट है कि टूवर्ड्स राइट? देखिए, जिस केस में मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ इसमें तो डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया है, तो थोड़ा सा मेरे को एक याद रहता है कि ओके मेरी स्टीयरिंग की पोजीशन ये है। और अगर आपको फिर भी स्टीयरिंग की पोजीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपके ब्रांड, किसी भी ब्रांड की गाड़ी है आपका जो लोगो होगा वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में होगा। ओके, आप देखिए जैसे ये मारुति है, इसका ये आपका एकदम स्ट्रेट में होगा। BMW या वॉटेवर जो भी आपके पास आपकी ड्रीम व्हीकल है, वो आपकी गाड़ी का जो लोगो होगा यहाँ पे वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में होगा। इससे भी आपको अपने स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे इसमें लेफ्ट और राइट, आपको सबसे पहले ना अपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का ये सिस्टम समझना है कि गाड़ी फुल कट कितने पे, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर पोजीशन थे वो स्टीयरिंग घुमाने पे कितनी राउंड के बाद एकदम फुल टर्न ले लेते हैं। सपोज जैसे अब हमारी गाड़ी XL6 है, इसमें अब मैं आपको ये लेफ्ट करा के दिखाऊंगा और अब हम ये काउंट भी करेंगे कि हमारा स्टीयरिंग कितनी बार घूमा पूरा लेफ्ट लेने के लिए। ओके, गाड़ी हमारी एकदम खड़ी है। आपको मैं सबसे पहले सजेशन यही दूंगा कि आप गाड़ी अगर चलाने सीखने जा रहे हैं तो आप तुरंत गाड़ी चलाने में मत जाइएगा। आप पहले खड़ी गाड़ी में बैठ के सिर्फ कंट्रोल सिस्टम्स को समझिए, मिरर्स को समझिए, पैडल्स को समझिए। ये चीज़ को भी अगर आप समझेंगे ना बहुत अच्छे से, तो अगर आप ये मसल मेमोरीज क्रिएट करेंगे तो यही मसल मेमोरीज आपको आगे काम आएगी। देखिए होता क्या है ना, जब हम कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे सपोज अगर आप सपोज आप कार नहीं चला रहे हो, लेकिन अगर आप बाइक चला रहे होंगे, स्कूटी चला रहे होंगे या रोज़मर्रा का कोई भी काम कर रहे होंगे, तो देखिए वो उन कामों में ना मसल मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आपका जो हाथ है, वो जब भी आप खाना खाने जाओगे, भले आप अंधेरे में हो, वो आपका खाना हमेशा आपके मुंह में ही जाएगा। सेम सिचुएशन इस गाड़ी के साथ है। जब भी हमारी मसल मेमोरी एक बार स्ट्रांग हो गई, हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से गाड़ी हम चलाना सीखेंगे। उस केस में हमें बार बार ये नहीं सोचना होगा कि अरे अब मेरे को पैडल दबाना है या मुझे गियर। आपके मूवमेंट्स, आपकी मसल मेमोरीज आपको ट्रेन करना, बताने लग जाएंगे कि अब आपको गियर लगाना है। ओके, तो हमारा जो सबसे पहली चीज है, इसीलिए आप अगर गाड़ी चलाने सीखने जा रहे हैं या अभी आप आगे जाके बहुत अच्छे से गाड़ी जब चलाना सीख रहेंगे, उससे पहले आपको एक बहुत सारे ट्रेनिंग स्टेप्स और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बैक कर लेते हैं अपने जहां पे हम लोग थे। तो अब मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट के स्टीयरिंग का कितने राउंड पे हमारा फुल कट मार रहा है और राइट पे कितने राउंड पे फुल कट हो रहा है, इस पे काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टीयरिंग एकदम सीधा है। मैंने अपने टायर की पोजीशंस देख रखी है, मैंने आपको पहले बताया, आपको भी अपनी गाड़ी में बैठते टाइम ये पोजीशन एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। सो चलिए काउंट करते हैं। 1, ये देखिए, अब आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो 1.5 राउंड के बाद रुक गया, मतलब कि मेरी गाड़ी फुल टर्न 1.5 राउंड के बाद ले लेगी। अब अगर मुझे इसको वापस स्ट्रेट पोजीशन में लाना है ना, तो मुझे हाफ देन अगेन हाफ। तो अब जो मेरी गाड़ी का टायर्स हैं वो वापस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए होंगे। अब मैं इसी सेम, अगर मेरा लेफ्ट 1.5 राउंड पे कंप्लीट हो गया है तो मेरा राइट भी 1, ये देखिए मेरा
1.5 पे राइट भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि राइट पे भी मेरा स्टीयरिंग मैक्सिमम 1.5 राउंड तक ही घूम सा है। ठीक है, तो अब आपको अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग का ये अंदाज़ा तो एकदम लग गया है कि अब मेरी गाड़ी फुल कट कितने राउंड पे मार लेती है। ठीक है, ये आपको अंदाज़ा स्पेशली बहुत ध्यान आएगा जब आप बहुत शार्प टर्न्स ले रहे होंगे और जब आप रिवर्स ले रहे होंगे। ठीक है, रिवर्स में तो ये एकदम सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, लेकिन आज के इसको भी सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ही ध्यान देना है। तो ठीक है।